तो सर्दी मुझे बहुत लग रही थी, मैंने थर्मल पहना कोई नहीं और गुजारा ही कट लिया। मैंने सोचा सुबह उतारना ही पड़ेगा थर्मल, क्योंकि सुबह में इतनी सर्दी नहीं होती। तो ये सोच के मैंने नहीं पहना कि स्लीपिंग बैग में जितनी भी तो नहीं लगेगी सर्दी। तो सारी रात में टांगों में सर्दी लगती रही, लेकिन सम हाउ आई सर्वाइव्ड इट। मेरा पढ़ना गिर जाए कोई आगा आप आगे पीछे हो जाते हैं। Feeling so free, walking in the jungle. अच्छा लग रहा है काफी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सहरी टाइम हो चुका है और फ्रेश होने के लिए मैं उठी हूँ। वॉशरूम जा रही थी तो मैंने देखा ये चांद का हसीन नज़ारा, जो कि बहुत ही हसीन लग रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त, स्टनिंग व्यू। कैमरा में तो इतना अच्छा नहीं शायद आ रहा होगा, लेकिन रियल में इट्स ऑसम। सहरी टाइम और सहरी में क्या है भाई, स्लाइसेस हैं, ये क्रीम लग रही है, जैम है, वो बॉयल एग्स हैं उधर, और पराठे भी हैं। लेकिन मैं तो पराठा नहीं खाऊंगी, मैं तो ये स्लाइस ही खाऊंगी, क्योंकि रात को रोटी और वो सालन खाया था, तो मुझे पराठे की बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो सर्दी मुझे बहुत लग रही थी, मैंने थर्मल पहना कोई नहीं और गुजारा ही कट लिया। मैंने सोचा सुबह उतारना ही पड़ेगा थर्मल, क्योंकि सुबह में इतनी सर्दी नहीं होती। तो ये सोच के मैंने नहीं पहना कि स्लीपिंग बैग में जितनी भी तो नहीं लगेगी सर्दी। तो सारी रात में टांगों में सर्दी लगती रही, लेकिन सम हाउ आई सर्वाइव्ड इट। और अभी टाइम 4:40 हो रहे हैं, बस सहरी करके हम सो जाएंगे दोबारा, क्योंकि हमने टैक्सी के नीचे उतरना है। और नमाज का तो कोई सीन नहीं लग रहा है मुझे, नमाज के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो यहाँ पे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, दिल भी नहीं हो रहा, जिससे ही कोई सीन है। ठंड इतनी ज़्यादा है ना, जैकेट उतारने का भी दिल नहीं हो रहा। ये हालात उधर जैकेट संभालें, पीछे गाड़ी अपनी लाइए राइट साइड, ये लेफ्ट सनराइज हो रहा है, 6 बजे का टाइम है और यहाँ पे आग जला के बैठे हुए हैं सब। नाइस। और ये हमारी कैंप साइड, ये किचन टेंट है, यहाँ पे सब आग जला के बैठे हैं। और इधर जी सूरज निकल रहा है, व्हाट अ स्टनिंग सीनरी। तो ये खूबसूरत सा जो सनराइज हो रहा है यहाँ, बहुत ही कोई मज़े का सीन है। आई एम जस्ट लविंग दिस, क्योंकि आई एम अ नेचर लवर ऑब्वियसली, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे वॉशरूम से हुआ ना चाहिए, क्योंकि जो वॉशरूम, जो पोर्टेबल वॉशरूम है, उसका जो कर्टन है ना, वो जिप नहीं उसकी बंद हो रही, वो ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन निकलने से पहले पहले वो काम कर रहा हूँ अपना, ताकि मैं सुकून से फिर इस नज़ारे को इंजॉय कर सकूँ जो मेरे सामने है, ये खूबसूरत नज़ारा। दिस इज कैंप फायर। मेरा पढ़ना गिर जाए कोई आगा तो मैं आ चुकी हूँ कैंप में वापस। थोड़ी देर आग के पास बैठ के, और सूरज निकलने ही वाला है बस। और अब मैं सोने लगी हूँ। इस टाइम 6:30 हो गए हैं और 10 बजे हमने यहाँ से पैकअप करना है, तो अभी काफ़ी टाइम है, सोया जा सकता है।
और सूरज निकल जाएगा तो फिर सर्दी भी कम लगेगी, क्योंकि रात को मेरी टांगों में बहुत सर्दी लगती रही है और मैं काफ़ी दफ़ा बीच में उठी भी हूँ इस सर्दी लगने की वजह से। लेकिन ये है कि मैंने थर्मल खुद ही नहीं पहना था क्योंकि मुझे हो रहा था कि यार अब सिर्फ चंद घंटों के लिए, मतलब रात सोने के लिए थर्मल पहनूं, फिर उसको सुबह उतारूं, तो बस मैंने कहा गुजारा कर लूँगी किसी तरह, इतनी भी कोई जमने वाली सर्दी नहीं है तो गुजारा हो जाएगा। तो गुजारा तो मैंने कर लिया, वो अलग बात है कि उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा नींद डिस्टर्ब हुई मेरी, तो इसलिए अब मैं ज़रा सुकून से सोऊंगी क्योंकि सूरज निकल जाएगा कुछ ही और देर में और वेदर और अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स स्लीप नाउ। उसके बाद उठ के फिर वापसी की तैयारी है आज। इट वॉज़ अ वेरी गुड ट्रिप, बहुत मज़ा आया मुझे। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। सनराइज हो चुका है, हसीन किस्म का। गुड मॉर्निंग। इस टाइम हुए हैं सुबह के 10 AM और आप लोग देख सकते हैं कि वेदर कितना चेंज हो गया है एकदम से, जैसे ही सूरज इस तरह से निकल चुका है और धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इस कदर हीट मतलब महसूस हो रही है। और वो जो रात को सर्दी लग रही थी ना, वो सारी गायब हो चुकी है। जैकेट उतर गई, टोपी उतर गई, सॉक्स चेंज हो गए। और बेसिकली अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस, सामान सारा इकट्ठा हो रहा है और इट्स पैकअप टाइम, क्योंकि 10 AM का ही टाइम था हमारा। और पैकअप करके अब हम लोग नीचे उतरेंगे यहाँ से। आधा घंटा तकरीबन उतरने में लगता है क्योंकि 1 घंटे में कल मैं आ गई थी, तो आई होप कि हाफ एन आवर में नीचे पहुँच जाऊँगी। और ये स्नो है थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, जो सुबह का सीन बहुत प्यारा था। और अभी फ्रेश होकर रेडी हो चुके हैं हम सब। मैंने तो कोई मुंह नहीं धोया, कुछ भी नहीं लगाया, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं लेके ही नहीं आई कुछ, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं थी मेरे पास चीज़ें लाने की। मैं अपना 30 लीटर का बैग पैक लाई थी, जिसमें स्लीपिंग बैग ने इतनी जगह ले ली मेरे, और वो ग्लव्स और टोपी और ये और वो, तो इतनी जगह नहीं थी कि मैं उसमें कुछ और ऐड करती। तो अभी चलते हैं हम। और रोज़ा है, ज़ाहिर है सहरी की थी, इसलिए नाश्ते का तो कोई सीन नहीं है, अब इफ्तार का ही सीन होगा। देखते हैं हम कब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर आगे का मैं प्लान सेट करूंगी। मैं सोच रही हूँ पहले घर जाकर अपने हुलिये को ठीक करूं और उसके बाद फ्रेंड के साथ आज इफ्तार पे निकलना है, तो फिर जाऊं, डायरेक्ट ना जाऊं। जैकेट, बैग और अब ये ट्रैकिंग शूज़, ये सारा कुछ घर रखूं और वहाँ से शूज़ चेंज करके मुँह हाथ धो के फिर जाऊँ इफ्तार के लिए फ्रेश होके। तो यही सोचा है मैंने। होपफुली हम इस्लामाबाद टाइम से पहुँच जाएंगे कि मेरे पास इनफ टाइम हो ये सारा कुछ करने का। सो लेट्स गो। सो हम निकल चुके हैं ट्रैक बैग के लिए और मैंने ग्लासेस पहन लिए, धूप चुभ रही आँखों में, और जैकेट मैंने अपने बैग के साथ ही रखवा दी है क्योंकि पहनने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। और वेस्ट पे बांध कर चलना मुश्किल होता है क्योंकि वो अच्छी खासी मोटी जैकेट है, तो इस वजह से। और अब हम नीचे जा रहे हैं सब, थोड़ा बहुत सामान का पैक होना रह गया, वो लोग पीछे आएंगे घोड़े और हम नीचे की तरफ चल पड़े हैं। सो ये वही वाला रास्ता अब आ गया जहाँ थोड़ी बहुत बर्फ़ थी, और इस टाइम तो मैं भूल ही गई हूँ कि आते में भी इस तरह की बर्फ़ आई थी कल। और अब सबसे आगे शायद मैं ही आ गई हूँ, और अब वीडियोस जो है ना वो इसी तरह बनाई जाएंगी क्योंकि मेरे ट्रैक करते हुए की वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि कोई है ही नहीं, किसने बनानी। और दूसरी बात है, यहाँ कहाँ जगह भी नहीं है ना कोई ऊंची जिसमें फ़ोन रख के आप शॉट ले लो। ट्राईपॉड मैंने वापस रख दिया था बैग में। और मैं ये देख रही हूँ कि इधर से आई थी मैं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं आ गई कहीं अपनी ही धुन में क्योंकि आगे रास्ता दिख नहीं रहा। लेट मी सी कि आगे रास्ता है कि नहीं, क्योंकि ये बर्फ़ सी आ गई है बस। इसमें से कहाँ से है रास्ता, शायद ये है,
ओहो भुलक्कड़ ही हूँ मैं भी। ये है तो सही रास्ता, बर्फ के अंदर से दूर से नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो मुझे एकदम से वहम हुआ कि कहीं मैं गलत तो नहीं चली गई। कैसी आवाज़ आ रही है ना स्नो में पैर रखने से। वैसे ये जनवरी में ये लोग आए हैं ना जब, तो ये ट्रैक तो रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। ये लोग बता रहे हैं कि हम रास्ता बना बना के बर्फ़ में ऊपर गए हैं। तब मैंने आना था लेकिन मेरे इवेंट्स चल रहे थे तो मैं नहीं आ सकी। तो काफ़ी हैवी एडवेंचर था यार वो, अगर मैं आती तो। टू हैवी एडवेंचर। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। होप फॉर गुड। रमज़ान में आने का ये फ़ायदा है कि ट्रैक पे लोग ही नहीं है कोई हमारे अलावा, तो एक ना पुरसुकून सा एटमॉस्फेयर है इस ट्रैक पे। वैसे तो मजबूरी के मुताबिक कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं जब समर में, तो सही शोर होता है यहाँ। मजबूरी तो खैर बहुत ही रश होता है, उसके मुताबिक कम है इधर। सो आई एम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 11 बज गए हैं इस टाइम और मैं बीच में स्लो हो गई थी क्योंकि उतराई के टाइम पत्थर लगते हैं ना जो पाँव में, तो बहुत दर्द होता है। और वापसी का रास्ता बीच में नीचे जाने वाला वो थोड़ा स्लिपरी होता है पत्थरों की वजह से। तो मैं बड़े सुकून से आई हूँ। वैसे भी पीछे हैं सारे, कोई भी नहीं आया अभी। दूर 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 तक कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी नहीं आया। तो इसका मतलब कि मेरे से भी स्लो चल रहे हैं सब। तो चलो मैं तो पहुंच गई हूँ। अब इधर बैठ के मैं इंतज़ार करूँगी। जाहिर है देखते हैं कि हमारी गाड़ी जिसमें आए थे वो आ गई है, अगर, क्योंकि उसको 11 बजे का ड्राइवर को टाइम दिया हुआ था। अगर वो गाड़ी आ गई है तो फिर मैं उसमें बैठ जाऊँगी, या फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ। बेंच तो है नीचे, तो वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। वैसे ये सारी ना प्रैक्टिस की बात होती है। 6 ईयर्स अगो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम निरंजन नहीं किया था ना, तो मेरी हालत टाइट हो गई थी, लेकिन मैं ऊपर गई ज़रूर थी तब भी। और अब ये सीन है कि मुझे ये इतना मुश्किल नहीं लगता कि अगर रोज़े में भी कर लिया मैंने बग़ैर कुछ खाए पिए, तो इसका मतलब इट्स ईजी ना हो। ठीक है, तो और चीज़ें करनी शुरू करती हैं। चलें जी फिर बैक टू द गेट, जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं आ गए हैं वापस। नाइस डे। और गाड़ी कोई नहीं आई भी अभी तक। सो गाइस ये देखें आवाम के हालात। इतना कचरा यहाँ पे फैलाया हुआ है, तौबा 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 तौबा। तो सारा कचरा है। और वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी फ़ाइन होगा जो कचरा फैलाएगा उसको, और उसके बावजूद यहाँ पे ये कचरा है। पता नहीं ऐसे घटिया लोग आते ही क्यों हैं, इनको नेचर से कोई लगाव नहीं होता। गंद डाल के चले गए सारा। सी कितना गंद डला हुआ है इधर। सो 11:38 हो चुके हैं और हमारी गाड़ी आ गई है। सारा सामान ऊपर रख लिया है इन्होंने जो पोर्टर्स के पास था, और बस हम 10 मिनट्स में निकल रहे हैं यहाँ से। और पहले हम वहाँ रुकेंगे एबटाबाद, उसके बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि बेसिकली द ग्रुप लीडर इज़ फ्रॉम एबटाबाद। तो सारा जो गियर है कैंपिंग का और अदर थिंग्स वो वही लेके आए थे, तो वो वहीं पे ड्रॉप होंगे और फिर हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद। सही तेज़ धूप है। और ये क्या लिखा हुआ है इधर, हमसे बेहतर क्या था, वरना तो मैं लेट हो गई। सही हो गया भाई, ठीक हो गया। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी बैक टू इस्लामाबाद। और
फिर देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे और उसके हिसाब से फिर मैं आगे का प्लान सेट करूँगी। सो हम इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं और तकरीबन 15 मिनट्स में हम 26 नंबर जो मशहूर स्टॉप है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, डेवो टर्मिनल का। और वहाँ से मैं करवाऊँगी अपने फ्रेंड के घर जाने की राइड और फिर वहीं पे जाके रेस्ट होगा और उसके बाद फिर वहीं पे इफ़्तार का कोई वो कह रही थी प्लान है, देखते हैं कहाँ जाना है, प्लान क्या है और इफ़्तार पे कहाँ जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है इस टाइम, बहुत गर्मी है, तौबा तौबा गर्मी बहुत लग रही है, ऊपर से कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं ना कुछ ज़्यादा ही लग रही है। इस टाइम मेरी राइड हो चुकी है और मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स होम। यहाँ से 33 मिनट का रास्ता आ रहा है और बहुत गर्मी है इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा, तौबा 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 तौबा। लाहौर का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा।